अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुख्तलिफ मीटिंग्स डेलीगेशंस यहाँ पर आ रही हैं और गाए बगाए हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो भी GPI से रिलेटेड काम चल रहा है। और ख़ास तौर पर हमारा फोकस है एग्रीकल्चर को मजबूत करना, लोकल फार्मर को मजबूत करना और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर काम करना, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना। उसी के लिए हमारे मुख्तलिफ वेंचर्स और सबसे पहला हमारा जो काम इस वक्त चल रहा है चोलिस्तान के सहरा में, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ग्रीन एग्री मॉल के हवाले से हम लोग बात करें, स्मार्ट फार्म का जिक्र हो, रोड नेटवर्किंग का मामला हो या लोकल फार्मर्स के जो रिव्यूज़ हों, वो हम तमाम तर चीज़ें आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आप लोगों की भी जो इंटरेक्टिविटी हमारे साथ थ्रू कमेंट्स रहती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अब तक जितना भी GPI ने काम किया है उसमें अपडेट्स क्या हैं। हम लोगों ने पानी का जिक्र किया, तो जो वाटर कनाल बन रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, रोड नेटवर्किंग का मामला कहाँ तक पहुँचा, ग्रीन एग्री मॉल ऑपरेशनल हो चुका है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्मार्ट फार्म जो गुआंगडोंग स्मार्ट फार्म है जिसको लिंक किया गया है चाइना की यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ से रिसर्च का क्या काम हो रहा है, और फिर R&D स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल पाकिस्तान का पहली दफ़ा जो एग्रीकल्चर का बन रहा है उस पर अभी तक क्या अपडेट्स हैं। तो ये अपडेट वीडियो आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मोहतरमा खुशबू नदीम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू साहिबा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो इन जनरल कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने जितने भी अभी तक वेंचर्स ओपन किए हैं उसमें लिम्स भी एक बहुत बड़ा किरदार अपना अदा कर रहा है। बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोग जिक्र करें हमारी सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो वो भी एक बहुत ही एक स्टेप फॉरवर्डिंग है। फिर ग्रीन एग्री मॉल हो या स्मार्ट फार्म हो, अभी तक क्या इन जनरल अपडेट्स हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने जितने भी हमारे फूड सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं उसको कैटर डाउन करना है। इसमें हमने जितने भी पाकिस्तान में बैरन लैंड्स अवेलेबल थी उसको हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में लेकर आ रहे हैं और फर्दर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और डिफरेंट पाकिस्तानी लोकल फार्मर्स को भी। इसमें यह है कि आपको जैसे कि पता है, फ़र्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है। चोलिस्तान के प्रोजेक्ट में लैंड अवेलेबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोकल फार्मर्स को भी लैंड दे रहे हैं, लोकल कंपनीज़ भी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़ जितनी भी हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं GPI में। वंडरफुल। अच्छा, सो इसका हम लोग तरीक़ाकार तो मुख्तलिफ बता चुके हैं अपनी 2-3 वीडियोज़ में। अब मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने तमाम तर वेंचर्स का जिक्र किया था उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ग्रीन एग्री मॉल, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुका है या नहीं हुआ, उसका स्टेटस भी आप बताइएगा और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, और अभी वहाँ पर जो काम चल रहा है तो कैसे फार्मर उसके पास जा सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट, देखिए फार्मर को सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग उसको माइंड में रखते हुए एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्रिएट किया है। एग्री मॉल जो फर्स्ट हमारा है वो इस्टेब्लिश हो चुका है मरोड साइड पर। इसके अलावा जितने भी हमारे एरियाज़ हैं चोलिस्तान में, खानसर का एरिया है, मौजगढ़ का एरिया है, कंदाय है, मरोट है, खिपली है, हर एरिया में हम एक एक एग्री मॉल जो है वो बनाएंगे। अच्छा। एग्री मॉल में हम ना सिर्फ एग्री रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बल्कि नॉन एग्री रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि उसमें सीड्स आ जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर नॉन एग्री रिलेटेड सर्विसेज की बात की जाए तो डिफरेंट मशीनरीज़ हैं, टेक्निकल मशीनरीज़, वो ऑन रेंट बेसिस वो अवेल कर सकते हैं हमारे फार्मर्स। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी भी आ जाएंगी और डिफरेंट सब्सिक्वेंटली पेट्रोल पम्प्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हाँ, अंडर वन रूफ जो एक सीक्वेंस है वो पूरा, तो अभी क्या स्टेटस है इस वक्त? अभी इस तरह है कि सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मरोड साइड पर फर्स्ट जो एग्री मॉल है वो ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। वहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर मशीनरी जो हमने चाइना से मंगवाई हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो ऑन रेंट बेसिस वो फार्मर ले सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी इसमें हम देंगे जो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं चोलिस्तान में। सब्सिक्वेंटली अदर फार्मर्स भी ये फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि हमने भी ये सुना था ग्रीन एग्री मॉल में कोई भी फार्मर जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि ये पहला है बिल्कुल और ऑपरेशनल है तो यहाँ पर अभी प्रायोरिटी दी जा रही है जो ऑलरेडी हमारे साथ अटैच हैं GPI। ठीक है।
इसके बाद हम लोग आते हैं स्मार्ट फार्म के ऊपर। स्मार्ट फार्म एक बहुत बड़े एरिया में वहाँ पर बन रहा है और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ वो भी ऑफ़र कर रहे हैं, और एक पहला पाकिस्तान में ऐसा स्मार्ट फार्म जो दिखा रहा है कि कैसे मॉडर्नाइज्ड वे में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बिल्कुल ये हमने सुना है, तो आपकी ज़ुबानी हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, स्मार्ट फार्म की जहाँ तक बात की जाती है तो स्मार्ट फार्म 5000 एकर्स ऑफ लैंड पर चोलिस्तान में हमने बनाया है। इसमें ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि जिसमें सेंट्रल पिवट्स आ जाते हैं, ड्रिप इरिगेशंस आ जाते हैं, इसके अलावा रेन गन्स आ जाते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में होती हैं वो हम वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनको हम दिखा सकें कि किस तरह इन हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम को वो प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। ओके। उसके अलावा हम लोगों ने सुना था कि वेदर स्टेशन है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में लाइक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वेदर स्टेशन अटैच है उसी यूनिवर्सिटी के साथ चाइना की। यहाँ से पेस्टिसाइड्स जो भी होते हैं वो वहाँ पर भेजे जाते हैं। पेस्ट अटैक कुछ भी अगर आता है उसकी इन्फॉर्मेशन कि ये फ्रेंडली हैं या इनको जो है वो इनसे बचानी है अपनी फसल को, तो ये कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा, वेदर स्टेशन जो हमने बनाया गया है उसमें यह है कि लाइक एक इंसेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी एक स्नैप ली जाती है, उसके बाद वो जो स्नैप है वो सेंड कर दी जाती है गॉन्जा यूनिवर्सिटी चाइना। उसमें यह है कि फ़र्दर हमें इमीडिएटली फीडबैक आ जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। उसमें यह है कि वो हमें बता देते हैं कि आइदर दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट इज़ फ्रेंडली इंसेक्ट और इट इज़ लाइक वाइस वर्सा, समथिंग लाइक दैट। सो अगर तो वो फ्रेंडली इंसेक्ट है तो हम इसको फ़र्दर फिर रिकमेंड कर देते हैं एट दैट साइट, और अगर नहीं है तो उसमें फ़र्दर फिर उसकी ट्रीटमेंट हम इनिशिएट कर देते हैं। ओके। आपने इरिगेशन सिस्टम का जिक्र किया था, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सहरा का जहन में आता है तो पानी की कमी महसूस होती है वहाँ पर, तो कैसे उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल पाइवट सिस्टम भी बहुत बड़ी लैंड को पानी दे रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो चलें फिर भी पानी का बचाव करता है, सेंट्रल पाइवट सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है, पानी कैसे वहाँ तक पहुँच रहा है। अच्छा, अभी ये है कि करंटली जो अंडरग्राउंड सब सरफेस वाटर है वही यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन हमारा चोलिस्तान कैनाल एज़ यू नो बेटर कि उस पर वर्कआउट चल रहा है। उसमें यह है कि 190 किलोमीटर की चोलिस्तान कैनाल आ रही है, 4000 क्यूसिक फीट कैपेसिटी होगी उसकी, और वो टोटल डेडिकेटेड कैनाल है फॉर दिस चोलिस्तान लैंड जो हम फार्मर्स को दे रहे हैं या हम इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलर फॉर दैट। अच्छा, आपने इस तरीके से वाटर कैनाल का जिक्र किया, सो एनी आइडिया, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स हमने उनके साथ वीडियो भी की है 2-3 दफ़ा, वो भी ये जानना चाहते हैं, बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमें बताया जाए कि कब तक कोई एक्सपेक्टेड है कि ये मुकम्मल हो जाएगी और पानी का प्रॉपर्ली एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जीपीआई में इस तरह है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको हम 3 ईयर का टाइम फ्रेम देते हैं कि विद इन 3 ईयर्स जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे चोलिस्तान में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें ना सिर्फ हमारे एग्री मॉल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके अलावा चोलिस्तान कैनाल वहाँ पे आ जाएगी, इसके अलावा जितने भी लाइक स्मार्ट फार्म है वो भी हो जाएंगे, रोड नेटवर्क सिस्टम सारे बन जाएंगे। सो ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो है वो विद इन 3 ईयर्स ऑफ ग्रेस पीरियड वी आर वेरी मच श्योर कि हम वो कंप्लीट कर देंगे। वंडरफुल। आपने जिक्र किया था मुख्तलिफ जगहों का, कंडाई का भी जिक्र हुआ, इसमें मौजगढ़ का नाम आया, मरोड जो पहली साइट है वहाँ पर जिक्र हुआ, रोड नेटवर्किंग सिस्टम भी आपने अभी खुद कहा, जी जी। तो उसके ऊपर कहाँ तक काम पहुँचा है? जहाँ तक रोड नेटवर्क सिस्टम की बात है वहाँ पे अभी एक ही पेव्ड एस्फॉल्ट रोड है जो यजमान फोटाबास रोड है। मेजर लिंक रोड बन रहे हैं जिसमें 83.4 किलोमीटर का एक मेजर लिंक रोड हम बना रहे हैं जो कनेक्ट करेगा इसी यजमान फोटाबास रोड को। सो फील्ड टू मार्केट का जितना कॉन्सेप्ट है वो इसमें कवर डाउन हो जाएगा फार्म। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, फार्मर्स वैसे तो उनके पास ऑलरेडी इतनी रिसर्च तो मौजूद है कि उस लैंड पर क्या चीज़ उगाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते वक्त ये डेफिनेटली बताया जाता होगा कि ये इलाका इस चीज़ के लिए मुफीद है। तो चोलिस्तान में इस वक्त अगर कोई फार्मर्स कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास रिसर्च मौजूद नहीं है, जो बाहर से आकर वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर वो फोकस करें? कौन सी ऐसी फसल है जिसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए और किससे अवॉइड किया जाए? ठीक है। अच्छा, इसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वाटर को भी लाइक प्रिजर्व करना है। सो इसमें कॉटन पर वो जा सकते हैं, वीट पर जा सकते हैं, पल्सेस पर जा सकते हैं, वेजिटेबल्स पर जा सकते हैं, रोड ग्रास और अल्फा लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द एक्सपोर्ट। सो इन चीज़ों पर वो जा सकते हैं। और अगर मुझे कुछ आप बता सकें कि क्योंकि इट्स अपडेट वीडियो, तो अभी तक वहाँ पर जो काम हुआ ख़ास तौर पर क्रॉप्स
हमें पहले से बेहतर नज़र आई इस दफ़ा, और क्या आप लोगों तक अपडेट्स, फीडबैक क्या पहुंचा है फार्मर्स की तरफ से? अच्छा, इस तरह है कि इसकी जो फर्स्ट क्रॉप वहाँ से ली गई है, वीट लगाई गई थी तकरीबन 32,000 एकड़ लैंड पर, और उसकी जो एवरेज आई है वो बहुत अच्छी आई है, 25 to 30 उसकी एवरेज है। ओके, और टारगेट क्या है हमारा कि कहाँ तक हम लोग लेकर जाए? इसको तकरीबन 1 लाख एकर्स ऑफ लैंड पर हम लेके जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, सो उसके हवाले से भी अगर हम लोग आते हैं तो उसके लिए हमें एक R&D प्रिपेयर हो रहा है हमारा, जो कि सीड अथॉरिटी से रिलेटेड भी है। सो उस हवाले से कुछ अपडेट आप शेयर करना चाहेंगे? सीड अथॉरिटी इस वक्त क्या काम कर रही है? अच्छा, नेशनल सीड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बनाई गई है। उसमें ये है कि डिफरेंट R&Ds पर वर्क हो रहा है, डिफरेंट सीड्स पर वर्क हो रहा है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स जो है वो फॉरेन कंट्री से ना मंगवाना पड़े, वो यहीं से वो सीड्स लें, और जो उस क्वालिटी ऑफ दैट सीड है उस पर काफ़ी हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर क्वालिटी मिले, ताकि यहीं से वो सीड ले सकें, यहीं पर लगा सकें, और यहीं से वो वंडरफुल। वन लास्ट क्वेश्चन, हमने ये सुना था कि ग्रीन एग्री मॉल एक सर्विस फराहम कर रहा है कि अपने जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करना, उन तक अवेयरनेस पहुंचाना कि कैसे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन में अभी ये आता है कि हमारा जो लोकल फार्मर है वो एक आम तरीके से जो देहाती निज़ाम है उसके थ्रू ही काम कर रहा है। इंटरनेशनल कंपनीज आने का मकसद और स्मार्ट फार्म बनने का मकसद ये है कि हम लोग मॉडर्नाइज वे में काम करें। उसके लिए चाहे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज मॉडर्नाइज वे में काम करेंगे, लेकिन काम करने वाले नीचे जो लोग हैं उन तक भी आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या स्टेटस है इस वक्त? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्री मॉल में हम सारी फैसिलिटीज़ फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। इसमें उनके लिए ट्रेनिंग्स की फैसिलिटी भी होंगी, ताकि वो वहाँ जाएं, ट्रेनिंग ले सकें कि वहाँ पे उनको अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने वीट लगानी है तो उन्होंने सेंट्रल पिवट पर जाना है या उन्होंने ड्रिप इरिगेशन पे जाना है, तो वीट के लिए सेंट्रल पिवट पे जाएंगे। अगर कॉटन के लिए जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर जाएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाएगा और फिर डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इससे हमारी यील्ड इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं कि इंक्रीज़ होगी। लास्ट में कोई चीज़ जो रह गई हो जिसको आप एड्रेस करना चाहती हो? एग्री मॉल में हम 4 आवर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 4 आवर्स में हमारे राइट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, राइट प्राइस आ जाती हैं, राइट प्लेस आ जाते हैं, और राइट टाइम पर हम वो प्रोडक्ट इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, प्लस ये है कि उनको अफोर्डेबल प्राइस पर और क्लोज वेसिनिटी पर एक सर्विस उनको मिल जाए। ठीक हो गया। वेल, थैंक यू सो मच खुशबू साहिबा। आई होप कि हमारे बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, हमारे नाजरीन के भी, आप लोगों के जहन में भी जो सवाल आते हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को अपडेट किया जाए कि इस वक्त पहला ग्रीन एग्री मॉल जो है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो जो मरोड के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीनें हैं और ख़ास तौर पर GPI के साथ काम करें, आप लोग वहाँ से फैसिलिटीज़ वैसे भी ले रहे होंगे, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं वो भी वहाँ पर जाएँ, रजिस्टर हों। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं ज़मीन लेना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से, तो हमारा ऑफिस है, आप लोगों के पास एड्रेस बार बार हम लोग बता चुके हैं, हमारी वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं जो पिछली है, जिसमें हम लोगों ने सारी यही इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे एक फार्मर जुड़ सकता है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ। और एक मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी फार्मर हजरात हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की, और ख़ास तौर पर जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेंथन हो और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हमें इम्पोर्ट्स पर ज़रा कंट्रोल करना चाहिए, तो आइए SIFC के इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के विजन का, मिशन का हिस्सा बनिए, और आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान बढ़ेगा तो ही हम सब बढ़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।